Good morning, 7th class students. So in English, today we start our lesson 11, Lori. Lori is a poem, okay? As you all know the word Lori, Lori का मतलब या word आप सभी ने सुना हुआ है. Lori एक पंजाबी फेस्टिवल है, okay? जो हमारे इंडिया में बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट होता है. So in this, actually it's a poem. I already told you that in this poem, we just learn about how Lori is celebrated and what is the reason behind this festival. Okay, ये फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट होता है और इसके पीछे क्या रीजन है एंड व्हाट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस फेस्टिवल, और उसके साथ साथ क्या लाभ और हानियां हैं इस त्योहार की, ये हम इस पोयम में पढ़ेंगे. ओके, सो नाउ स्टार्ट अवर लेसन 11, अ पोयम लोरी. So here down in the south the days are fine. साउथ में यानी कि दक्षिण में जो दिन हैं वो अच्छे हैं. When January comes around, जब जनवरी जो है, जनवरी महीना जो है जब आता है, तो जो साउथ है, जो हमारा दक्षिणी भाग है देश का, वहाँ पर दिन जो हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं. बट अप इन द नॉर्थ, परंतु उत्तर की तरफ, एंड इन द हिल्स एंड सो फोर्थ, और पहाड़ों पर और दूसरे स्थानों पर, जनवरी इज लोहड़ी टाइम. जनवरी जो है वो लोहड़ी का समय है. जनवरी है लोहड़ी का समय, जो पंजाबीज का मेन फेस्टिवल है. ठीक है, और ये जो लोहड़ी फेस्टिवल है, ये मैं आपको बता दूं, ये सेलिब्रेट होता है फॉर द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स. हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स यानी कि फसलों की जो कटाई होती है, उसके लिए ये फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट होता है. इस फेस्टिवल में फसलों की कटाई होती है, दैट मीन्स की प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के बाद उत्पादन हुआ है, फसलों का अनाज का उत्पादन हुआ है, उसको काटा जा रहा है और फिर उसको बाजार में जाके बेचा जाएगा. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक प्रोस्पैरिटी को, एक समृद्धता को शो करते हैं, और इसी के लिए, इसी बेस पर ये जो लोहड़ी का फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है कि देश एक समृद्धशाली देश है. और लोहड़ी फेस्टिवल मेनली पंजाबीज के द्वारा मनाया जाता है. पंजाबी कास्टिज्म में ये जो फेस्टिवल है ये बहुत ज़ोर शोर से सेलिब्रेट होता है. इसमें न्यूली मैरिड जो होते हैं लोग, उनके लिए भी एक मेन फेस्टिवल है, क्योंकि जो फर्स्ट लोहड़ी होती है पंजाबीज में, जिस भी मैरिड कपल की फर्स्ट लोहड़ी होती है, उनको खूब सारी गुड विशेष के साथ ये एक धारणा बनी हुई है कि इस टाइम पे जो भी कपल्स आशीर्वाद लेंगे और जो बोन फायर के चारों तरफ में घूमकर परिक्रमा करेंगे, तो उनको जो ईश्वर है, जो गॉड है, उसका ग्रेट ब्लेसिंग्स, उसकी बहुत आशीर्वाद प्राप्त होगा. ठीक है, तो लोहड़ी क्यों मनाया जाता है ये आपको क्लियर हुआ. नाउ वी गैदर अप ऑल ट्विग्स एंड लीव्स. एक साथ हम क्या करते हैं, सारी लकड़ी की टहनियों को, पत्तियों को इकट्ठा करते हैं. सून वी हैव अ ग्रेट बिग पाइल, और इस तरह से हम एक बहुत बड़ा ढेर तैयार कर लेते हैं. एंड इन जस्ट अ लिटिल वाइल, और थोड़ी ही देर में, द फ्लेम विल लीप द अप हाई, और उसी थोड़ी ही देर में वो जो आग की ज्वाला है वो काफी ऊपर तक दिखाई देने लगती है. लीप राइट इन द स्काई, और इस तरह से वो ऊंची उठती है कि जैसे वो आकाश में जा रही हो. ठीक है, लोहड़ी में आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि लोहड़ी के टाइम पे सारी चीजों को एक बोन फायर, मतलब कि आग जलाई जाती है, और उसके चारों तरफ घूमकर परिक्रमा करते हैं लोग, और परिक्रमा करने के साथ साथ वो विशेष अपनी रखते हैं भगवान के सामने, और भगवान के सम्मुख अपनी विशेष रखते हैं और अपने उन विशेष को फुलफिल करने के लिए प्रे करते हैं. नट्स एंड स्वीट मीट्स मेक द ऑर्नामेंट्स, जो मेवे वगैरह हैं उनके थ्रू गहने बनाए जाते हैं. पासिंग फ्रॉम हैंड टू हैंड, और एक हाथ से दूसरे हाथ में सर्कल में बनाकर दिए जाते हैं. आई थिंक एवरीवन विल एग्री विथ मी, मेरे ख्याल से हर कोई मुझसे सहमत होगा. वी हैव लवली कस्टम्स इन अवर लैंड, कि हमारी जो धरती है उस पर बहुत सारे अच्छे रीति रिवाज और तीज त्योहार हैं. बट बोन फायर्स कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ वुड, परंतु अब ये तो एक फेस्टिवल मोड हो गया, एक पॉजिटिव मोड हो गया फेस्टिवल का, कि लोग इकट्ठे होते हैं, आपस में एक दूसरे को गुड विशेस देते हैं, प्रार्थना करते हैं, बोन फायर के सामने आजू बाजू इकट्ठे होकर एक दूसरे को मेवे मिष्ठान प्रदान करते हैं. ठीक है, बट इसका एक नेगेटिव या डिसएडवांटेजेस क्या है इस फेस्टिवल के. उसमें क्या है कि जो बोन फायर, जो आग लगाई जाती है, उसमें बहुत सारी लकड़ी का यूज होता है. ठीक है, सो लॉट्स ऑफ वुड जो यूज होती है, तो वो एनवायरनमेंट यानी वातावरण से, पर्यावरण से, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है.
और दिस इज नॉट सो गुड, और इस वजह से ये जो चीज़ है ये अच्छी नहीं है ना। द एयर गेट्स पोल्यूट फ्रॉम द स्मोक, उसी के साथ ही साथ जो धुआं उठता है आग जलाने के बाद, उससे पूरी जो वायु है वो प्रदूषित होती है, आसपास की जो एयर है वो पोल्यूट होती है, ठीक है ना। एंड इट्स अ प्रॉब्लम, और ये एक दिक्कत की बात है। आई डोंट वॉन्ट टू गिव अप लोरी, मैं ये नहीं कहता कि लोरी को छोड़ देना चाहिए, देयर मस्ट बी अ बेटर वे, परंतु हम इसे एक और अच्छे तरीके से मना सकते हैं। टू सेलिब्रेट विंटर्स पासिंग, जैसे ही जो ठंड का दिन है वो जा रहे होते हैं, नाउ व्हाट डू यू हैव टू से, तो तुम क्या कहते हो, ठीक है। लेट्स बर्न अवर हेट्रेड इंस्टेड ऑफ वुड, हमारी जो एक दूसरे के लिए जो घृणा है, एक दूसरे के लिए जो बैर है, या जो भी बैड थॉट्स हैं, उनको हमें लकड़ी के स्थान पर उन्हें जलाना चाहिए। एंड सेंड इट अप फ्लेम्स फॉर गुड, और जो उससे जो ज्वाला उत्पन्न होती है वो अच्छी होनी चाहिए, अच्छे के लिए हमें खुद को स्वयं को बर्न करना चाहिए, फ्लेम्स करनी चाहिए। सो ये एक अच्छा एस्पेक्ट हो सकता है, एक अच्छा वे हो सकता है लोहरी को सेलिब्रेट करने का। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द पोएम related to the festival of Lohri, the Punjabis main festival, got it? And in this festival Punjabis burn lots of firewood and leaves and twigs. So the poet tell to the people that stop burn these woods and leaves and all, and just burn our hatred thoughts and our bad aspects in this flame, and spread a positivity इन अमंग द पीपल। ओके, सो ये पोयम है कि आप अपनी बुराई को जलाएं लकड़ी के स्थान पर, और अपनी बुराइयों को खत्म करके लोगों में प्यार और सम्मान की भावना को विकसित करें, ठीक है। सो ये पोयम आज हमारी कंप्लीट होती है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोयम इज नाउ कंप्लीटेड, एंड इन फर्दर वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो।